नहीं, दो नहीं, बल्कि एक साथ 16 इस्तीफे का बौछार भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो गया है। एक साथ 16 मंत्रियों ने इस्तीफा मुंह पर दे मारा है। इसकी वजह क्या है, क्या खबर बताई जा रही है, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताऊंगी। साथ में आपको बताऊंगी उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बिहार जाकर क्या राजनीति कर रहे हैं और कैसे मुसलमान को लेकर जो उनका हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, उनकी सोच रही है, वो एक बार फिर से बिहार की राजनीति में दस्तक देते हुए नजर आ रही है। मुसलमानों के बिना योगी बाबा की और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति अधूरी है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास देने वाले प्रधानमंत्री जी का ये नारा अब एक एक दिन में खोखला साबित हो रहा है। एक एक दिन में दोस्तों, क्योंकि एक एक दिन में भाजपा के कई नेता, कई मंत्रियों के ऐसे बयान सामने आते हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है। और अब खुलकर मंच पर बुर्खे वाली महिलाओं को लेकर किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ, जो एक प्रदेश के सीएम है और खुद को योगी कहलवाते हैं, उनके जरिए क्या कुछ बुर्खे को लेकर कहा है, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको गुजरात ले चलते हैं। ये वो गुजरात है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री, दो बड़े चेहरे दिल्ली की सत्ता पर प्रमुखता से बैठे हुए हैं। पूरे केंद्र पर इनका ही शासन है और इन दोनों के गृह राज्य में एक अचानक से, जी हां, अचानक से इस्तीफे का बौछार हो गया है। ऐसा इस्तीफा दोस्तों कि सिर्फ और सिर्फ पार्टी में सीएम बचे हैं, बाकी तमाम 16 मंत्रियों के जरिए इस्तीफा दे दिया गया है। खबरों की बात की जाए तो खबर ये निकलकर इस वक्त सामने आया है कि गुजरात में, जी हां, गुजरात में इकट्ठे सामूहिक इस्तीफा देकर पार्टी से अलविदा कह दिया गया है। पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया है। चलिए आपको दिखा दूं इंडिया टीवी की रिपोर्ट। हालांकि तमाम मीडिया चैनल में इस खबर को छापा भी नहीं गया है, कुछ एक दो चार चैनल के जरिए जो वेबसाइट है उन पर कुछ खबरें बताई जा रही है कि गुजरात में भाजपा के सभी मंत्रियों ने दे दिया इस्तीफा। जाने क्यों लिया गया ये फैसला। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोचिए, एक साथ तमाम मंत्रियों के जरिए इस्तीफा देकर पार्टी छोड़ देना ये छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन आजकल भाजपा वाली खबर छोटी क्या, बड़ी भी हो तो उसको छोटा करके दिखाने की कोशिश की जाती है, इत्तू सा दिखाने की कोशिश की जाती है। और ऐसा पिछले 11 सालों में आपने लगातार देखा होगा, बार बार देखा होगा। सब बढ़िया, सब अच्छा, सब बेहतरीन चल रहा है, बेहतरीन नेतृत्व लेकर प्रधानमंत्री जी कुर्सी संभाल रहे, लेकिन कुर्सी का ये हाल हो गया है कि अब उनकी पार्टी में इस्तीफे की बौछार चल रही है। दरअसल दोस्तों, गुजरात की राजनीति से एक बड़ी और बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बिग ब्रेकिंग न्यूज जो आपको सबसे पहले आपका अपना चैनल बता रहा है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर, जो हमारे स्वर्गीय पूर्व सीएम थे विजय रूपानी जी, जिनका अहमदाबाद लंदन जो फ्लाइट था उसमें प्लेन क्रैश में जो उनकी मृत्यु हो गई, उनके बाद ही ये कुर्सी जो है भूपेंद्र पटेल को दिया गया था। तब से भूपेंद्र पटेल जो है गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और इनको पूरा कमान जो है संभालने को दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अब सीएम बचे हुए हैं गुजरात के। जी हाँ, गुजरात के सीएम बचे हुए हैं। बाकी 16 मंत्रियों का इस्तीफा, सरकार के कुल 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैबिनेट का विस्तार करने जा रही है। कैबिनेट विस्तार की बात है एक बार फिर से गुजरात में बताई जा रही है। गुजरात में आखिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से 16 बड़े मंत्रियों को इस्तीफा देकर, जी हाँ, इस्तीफा देकर या उनसे मान लीजिए छीन लिया गया है। अचानक से ऐसी क्या बात हुई, क्या संकट गहराया कि 16 मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा हो गया। नए विस्तार की वजह फिलहाल तो मीडिया चैनल्स के जरिए बताई जा रही है। सामने आई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को दोपहर 12:39 पर गुजरात सरकार के नए मंत्रिमंडल का शपथ समारोह का आयोजन भी रखा गया है। ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है, यानी कि कल
सामने आई जानकारी के मुताबिक दोस्तों आपको बता दूं कि गुजरात सरकार, जी हां, गुजरात की भाजपा सरकार के कैबिनेट विस्तार में मंत्रिमंडल में लगभग 5 मंत्रियों को बरकरार रखे जाने की उम्मीद जाहिर की जा रही है, जबकि पुराने चेहरों का पत्ता एकाएक काट दिया गया है। वहीं कैबिनेट में नए 16 चेहरे को शामिल किया जा सकता है, ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 2 महिला नेताओं को मंत्री बनाए जाने की संभावना भी जताई जा रही है। नई कैबिनेट में लगभग 20 से 23 सदस्य होने के उम्मीद बताए जा रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात भाजपा के नेतृत्व, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता शामिल थे, इसके साथ लंबी बैठक चली थी। इस बैठक में कैबिनेट विस्तार समेत संगठन की भूमिकाओं में नए चेहरे को शामिल करने पर चर्चा की जा रही थी। ऐसा इन तमाम जो न्यूज़ चैनल है उनके जरिए खबर बताई जा रही है। लेकिन अब पता नहीं अंदर खाने क्या हुआ है, क्योंकि बार बार शाह भी गुजरात में दौरा लगा रहे थे और मोदी जी भी रैली रोड शो करते हुए नजर आए हैं, जबकि बिहार में चुनाव है। बिहार में रैलियां कम देखने को मिल रहा है, गुजरात में ज़्यादा इस वक्त रैली और रोड शो देखने सुनने को मिला। ये दोनों बड़े चेहरे बार बार गुजरात का चक्कर ज़रूर लगा रहे हैं, ऐसी ही खबर सामने आ रही थी। लेकिन मीडिया की चालाकी देखिए कि वो इन तमाम खबरों को बड़ा एक्सक्लूसिव करके जानकारी नहीं देता है, बस ये बता देता है कि भैया अमित शाह गुजरात दौरे पर गए हैं और मोदी जी गुजरात दौरे पर गए, जहाँ पर उनका भव्य स्वागत हो रहा है। मोदी जी को लोग देखने आए हैं, भीड़ उमड़ पड़ी है, मोदी जी की लोकप्रियता देखिए, फलाना फलाना फलाना। लेकिन ढिमकाना क्या हो रहा है इनकी पार्टी में, ये सब चर्चा का विषय नहीं होता है। हालत देख लीजिए दोस्तों कि गुजरात में 16 मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा हो गया है, लेकिन खबर नदारत है, खबर कहीं से कहीं तक नहीं है। हालांकि बताया जा रहा है कि इन खबरों के पीछे कि ये जो हुआ है उसमें कैबिनेट विस्तार की वजह है। हो सकता है कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है पार्टी के अंदर कलह भी चल रही हो, सिर्फ फुटबॉल चल रहा हो, जैसे बिहार में इस वक्त सिर्फ फुटबॉल चल रहा है। कैसे सब एक दूसरे से रूठे हुए हैं, नाराज़ हैं और मीडिया के सामने आकर अपने दिल का भड़ास निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन होता है ना हमेशा की तरह खबर को मैनेज कर देना, और मीडिया इनके मुट्ठी में कैसे मैनेज है ये देश का आज हर बच्चा आपको बता देगा। वहीं दूसरी तरफ आपको चलते हैं योगी आदित्यनाथ के बयान पर। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के बयान पर कि वो क्या और किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करने पर उतर आए। कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए। एक मुख्यमंत्री की भाषा का स्तर इतना नीचे गिर जाएगा, कभी देशवासियों ने सोचा नहीं होगा। मुसलमानों से नफरत इस कदर इनकी इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि रैलियों में भी इनको मुसलमान, बुरखा, मस्जिद, मदरसा करना पड़ेगा। अरे आपने क्या किया है, आपकी सरकार ने क्या किया है, ये आप बताइए ना देश को। आप अपने विकास पर, अपने तमाम कामों पर वोट मांगिए ना, लेकिन आपसे वो नहीं होता है। आपसे होता क्या है, योगी जी कहते हैं कि आरजेडी और कांग्रेस को विकास नहीं बुर्खा चाहिए। मतलब मुस्लिम महिलाओं के बुर्खा को किस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, ये आप एक योगी साधु संत के मुंह से सुन सकते हैं। ये मेरे शब्द नहीं, ये खुद योगी आदित्यनाथ के शब्द हैं, जो मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करते हुए कहा जा रहा है। खुद को पर्दे में रखना, खुद को ढक कर रखना योगी बाबा के लिए ये सही नहीं है क्या? क्या आप वो गलत मानते हैं इस चीज को कि बुर्खा पहन लिया, हिजाब लगा लिया तो वो गलत है? अब आरजेडी और कांग्रेस को आप घसीट रहे हैं तो आराम से घसीटिए, आपका कर्तव्य बनता है, आप नेता हैं। आप एक दूसरे को लांछन लगाएं तो समझ में आता है, लेकिन बार बार मुसलमानों को लाकर बीच में घसीट देना ये नेता का काम नहीं होता है, बल्कि एक ऐसे शख्स का काम होता है जो सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करते हुए अपना गोटी लाल करना, यहाँ पर वही नजर आ रहा है। माफ कीजिएगा योगी बाबा, लेकिन बोलना पड़ रहा है कि आपको काम की राजनीति करनी चाहिए, ना कि इस तरीके की राजनीति जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप अपने भाषणों में देते हुए नजर आ रहे हैं। ये है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी चर्चा आए दिन होते रहती है। कभी बरेली में मुसलमानों के पिटने पर ये खुश होते हैं, तो कभी मुसलमानों के नाम को लेकर ये जो बयानबाजी करते रहते हैं और लगातार बयानबाजी करते रहते हैं, इससे देशवासियों
के बीच जो है नफरत का गड्ढा, हिंदू और मुसलमान, मैं खुलकर बोलती हूँ, हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत का खाई जो है भरने की बजाय और गड्ढा करने की कोशिश ऐसे भाषणों से मिलती है। तो कृपया करके योगी बाबा आप अपने भाषणों पर फोकस कीजिए जो देश की जनता के लिए भला हो। बुरखे की राजनीति, दाढ़ी की राजनीति, टोपी की राजनीति, ये राजनीति जो है आम लोगों को के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका जो काम है, आपको जिस जगह पर बिठाया गया है जनता के जरिए, उस चीज़ पर काम कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।